सभी के समस्त छात्रों को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का एक एकांक है सच्चा धर्म, इसको पढ़ने जा रहा हूँ। इसका जो लेखन किया है एकांकी का वो सेठ गोविंद दास ने किया है। तो मैं इसका केंद्रीय भाव पढ़ने जा रहा हूँ। पहले केंद्रीय भाव देखिए। केंद्रीय भाव ऐतिहासिक संदर्भ के माध्यम से व्यक्ति मूल्यों और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के साथ राष्ट्रीय चेतना के भाव को परिपुष्ट करने वाला यह एकांकी सेठ गोविंद दास की क्रांतिकारी सामाजिक दृष्टि को प्रकट करता है। इस नाटक में शिवाजी ने अपने कौशल से जब औरंगजेब के कारागार से मुक्त होते हैं तब वे अपने पुत्र संभाजी को दिल्ली के एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण पुरुषोत्तम के घर में छिपा देते हैं। इस घटना की भनक औरंगजेब को लगती है। वह इसकी सत्यता के प्रतिपादन हेतु अपने 2 सैनिकों को पुरुषोत्तम के पास भेजते हैं। पुरुषोत्तम की सत्यनिष्ठा और आचार निष्ठा चतुर्दिक चर्चित है, चारों दिशाओं में चर्चित है। चतुर्दिक मने होता है चारों दिशा। ऐसे औरंगजेब के सैनिक भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पुरुषोत्तम कभी असत्य संभाषण नहीं करते हैं और ना किसी के साथ बैठकर भोजन करते हैं। पुरुषोत्तम ने संभाजी को अपना भांजा घोषित कर दिया था। औरंगजेब के सैनिक पुरुषोत्तम से वचनबद्ध होते हैं कि यदि वे अपने भांजे के साथ एक थाली में भोजन कर लेते हैं तो सैनिक स्वीकार कर लेंगे कि पुरुषोत्तम के यहाँ रहने वाला लड़का संभाजी नहीं है। आगे बताया, पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी अहिल्या के मध्य इस तथ्य को लेकर बराबर चिंतन चलता है कि इस परिस्थिति में क्या करणीय है, यानी क्या करने योग्य है। करणीय माने करने योग्य। अहिल्या अपने पति को समझाती है कि उन्हें असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, इसी में भलाई भी है। एक तो असत्य वचन करके वे आचार भ्रष्ट नहीं होंगे, दूसरे औरंगजेब उन्हें इस हेतु पुरस्कृत भी कर सकता है। पुरुषोत्तम अपना निर्णय पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अनेक बार सत्य के स्थान पर मिथ्या भाषण सत्य से बड़ी वस्तु होती है। जीवन में धर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से बड़ा हो जाता है। अपने इसी सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पुरुषोत्तम संभाजी के साथ एक थाली में बैठकर भोजन करते हैं। पुरुषोत्तम इस प्रकार अपने संपूर्ण आचार्यनिष्ठ कर्मकांड से विचलित होकर भी अपने व्यक्ति मूल्य और सामाजिक मूल्य की रक्षा करते हैं। आगे है थोड़ा सा भाग और इसका देखिए। संभाजी आगे बताया, संभाजी की रक्षा का उद्देश्य जहाँ राष्ट्रीय भावना से अनुप्रेरित है वहीं आश्रित को अभय वातावरण प्रदान करने की भावना भी इसमें निहित है। इन महत् उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक आचार निष्ठा को खंडित कर युग धर्म की महत्ता को भी प्रतिपादित किया गया है। नाटक में पुरुषोत्तम को केंद्रीय पात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। पुरुषोत्तम की राष्ट्रीय भावना उसके समयानुकूल कर्तव्य भाव को जागृत कर सच्चे धर्म की स्थापना करती है। पुरुषोत्तम की पत्नी स्वार्थ केंद्रित अधिक है, इसलिए उसका चिंतन व्यावहारिक होते हुए भी तत्कालीन परिस्थिति में धर्मानुकूल नहीं है। संपूर्ण एकांकी परिस्थिति अनुसार परिवर्तित धर्म के स्वरूप को महत्व प्रदान करती है। यह लेखक का क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। ये तो हुआ उसका। अब चलिए सच्चा धर्म परिचय, पात्र परिचय जो है वो देखिए। पुरुषोत्तम दिल्ली निवासी एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण है। दिल्ली में निवासी लेकिन एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण। अहिल्या पुरुषोत्तम की पत्नी। संभाजी शिवाजी का पुत्र। दिलावर खां औरंगजेब की खुफिया जमात का एक सरदार, मतलब औरंगजेब की जो खुफिया यानी कि सीक्रेट सर्विसेज है उसके का एक कमांडर है। और रहमान बेग दिलावर खां का मातहत मने सहायक है। मातहत का मीन्स होता है सहायक, असिस्टेंट है। आप देखते हैं पहला दृश्य ये बताया गया। इसमें पहला दृश्य में क्या बताया देखिए। पहला दृश्य दिल्ली में पुरुषोत्तम के मकान का एक कमरा, समय मध्याह्न के निकट यानी दोपहर के पास। कमरा छोटे से मकान के छोटे से कमरे सदृश दिखाई देता है। दीवारें स्वच्छता से पुती हुई हैं। दीवारों में जो दरवाजे में रानी लिया पर दरवाजे खिड़कियां हैं, उनके बाहर की एक तंग गली के कुछ मकान दिखाई पड़ते हैं।
दरवाजे से नीचे उतरने के लिए जीने की कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं। कमरे की छत में कांच की हांडियां लटक रही हैं। कमरे की ज़मीन पर आधे में बिछायत है और आधी खाली है। कमरे में पुरुषोत्तम बेचैनी से इधर उधर टहल रहा है। पुरुषोत्तम की अवस्था लगभग 60 वर्ष की है। वह गेहुए रंग और साधारण शरीर का मनुष्य है। सिर के बालों के पीछे सिखा है। उसके चारों ओर छोटे छोटे बाल और उसके चारों तरफ के बाल मुड़े हुए, मुख पर बड़ी बड़ी मूछें। सारे बाल 3/4 से अधिक सफ़ेद हैं। वह लाल रंग का रेशमी उपरना ओढ़े है। उसी रंग का रेशमी शोला पहने हैं। उसके सिर पर श्वेत चंदन का त्रिपुंड बने 3 लाइनों वाला तिलक, जिसको त्रिपुंड कहते हैं। त्रिकुंड नहीं कहते, त्रिपुंड लगा हुआ है। और वक्षस्थल पर मोटा यज्ञोपवीत दिखाई देता है। यज्ञोपवीत माने जनेऊ। अहिल्या का प्रवेश। अहिल्या करीब 55 वर्ष की अवस्था की, गेहुए रंग की, स्थूल शरीर की स्त्री है, यानी मोटे शरीर की। बाल बहुत से सफ़ेद हो गए हैं। अब मराठा ढंग से लाल 4 खाने की साड़ी और वैसी ही चोली पहने हुए है। कुछ सोने के आभूषण भी पहने हुए हैं। अहिल्या, अभी अभी वही हाल है, कोई निर्णय नहीं हो सका। पुरुषोत्तम खड़े होकर बोलता है, अहिल्या, यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न है। अहिल्या फिर बैठकर बोलती है, कम से कम तुम सदृश सत्यवादी व्यक्ति के लिए तो ऐसे प्रश्नों में साधारणता नहीं होना चाहिए। जन्म भर तुम्हारा सत्यव्रत अटल रहा। तुम सदा कहते रहे हो कि जीवन में यदि मनुष्य एक सत्य का आश्रय लिए रहे तो वह सत्य स्वयं ही सारे प्रश्नों का निराकरण कर देता है। पर जब मनुष्य सत्य का आश्रय छोड़ मिथ्या का आसरा लेता है, तभी तरह तरह के प्रश्न उठ खड़े होते हैं। यानी जब झूठ का सहारा लेता है, तरह तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। यह अहिल्या ने कहा। अब पुरुषोत्तम बैठकर आश्चर्य से जवाब देता है। सत्य का आश्रय छोड़ मिथ्या का आसरा। मैं सत्य का आश्रय छोड़ मिथ्या का आसरा ले रहा हूँ। अहिल्या, और क्या कर रहे हो? संभाजी को शिवाजी तुम्हारे पास रख गए हैं, यह क्या सच नहीं है? जो लड़का तुम्हारे पास रहता है वह तुम्हारा भांजा है, यह कहना सच बोलना है। पुरुषोत्तम, संभाजी को संभाजी ना कहकर अपना भांजा कहना। शिवाजी मेरे पास संभाजी को नहीं रख गए हैं, यह कहना साधारण सच बोलने से कहीं बड़ा सत्य है। अहिल्या फिर जवाब देती है, क्या कहती देखते हैं। तुम्हारी सत्य प्रियता अधिकांश दिल्ली में प्रसिद्ध है, इसी कारण यवन तक तुम्हारा आदर करते हैं। यवन माने जो उस समय के मुगल शासक थे, उनको यवन कहा जाता है। यवन तक तुम्हारा आदर करते हैं। हमारे विवाह को 40 वर्ष हो चुके हैं, परंतु आज तक मैंने तुम्हारे मुख से कोई मिथ्या वाक्य, क्या मिथ्या शब्द ही नहीं, मिथ्या अक्षर तक नहीं सुना। वही आज तुम बड़ी मिथ्या बात कहकर उसे साधारण सत्य भाषण से बड़ा कह रहे हो। तब पुरुषोत्तम समझाता है शास्त्रों की बातों को। अहिल्या, शास्त्रों में सत्य और असत्य की व्याख्या बड़ी बारीकी से की गई। अनेक बार सत्य के स्थान पर मिथ्या भाषण सत्य से बड़ी वस्तु होती है। जीवन में धर्म से बड़ी कोई वस्तु या चीज़ नहीं है। जीवन में धर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से बड़ा हो जाता है, असत्य सत्य से बड़ा हो जाता है, ऐसा उसने कहा। आगे देखिए, अहिल्या फिर कहती, धर्म की रक्षा, अब तो तुमने और बड़ी बात कह दी। संभाजी को अपना भांजा बनाने से तुम धर्म की रक्षा कर सकोगे? दिलावर खां कह गया है कि वह उसे तुम्हारा भांजा तब मानेगा जब तुम उसके साथ बैठकर एक थाली में भोजन करोगे। अन्य के साथ भोजन करने से आपके धर्म की रक्षा हो सकेगी? पुरुषोत्तम उठकर फिर टहलते हुए कहते हैं, अहिल्या, यही प्रश्न मुझे व्यतीत किए हुए है। जीवन भर मैंने जिस प्रकार धर्म का पालन किया है उसे तुमसे अधिक और कोई नहीं जानता। नहीं, भगवान तुमसे भी अधिक जानते हैं। फिर बैठकर,
मैंने त्रिकाल, संध्या, तर्पण, हवन इत्यादि सारे धर्म कर्म नियम पूर्वक किए हैं। सोच असोच का सदा पूर्ण विवेक रखा है। भक्ष अभक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया है। किसी के हाथ का जल तक ग्रहण नहीं किया। वहीं मैं इस चौथेपन में अन्य के साथ बैठकर एक ही थाली में कैसे खाऊंगा, यह प्रश्न मुझे अत्यधिक व्यथित किए हुए है। आगे अहिल्या बोलती है, मैंने तो कहा जन्म भर जिसके आश्रय में रहे हो उस सत्य को ना छोड़ो। औरंगजेब के सदृश बादशाह के राज्य में उसकी राजधानी में रहते हुए भी तुम यह सफल जीवन उसी सत्य के आश्रय के कारण बिता सके हो। इस चौथेपन में वह आश्रय छोड़ने से बुरी और बात नहीं हो, और बात और नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब शक्ति, विशेषकर तब जब उस आश्रय का सफल तुम देख चुके हो। धर्म की टेढ़ी मेढ़ी व्याख्याओं में पढ़कर अपना जीवन भर का सीधा मार्ग छोड़ अपने कुटुंब को नष्ट मत करो। यह अहिल्या ने समझाया किसको? पुरुषोत्तम को। अब पुरुषोत्तम जवाब देता है, तो मैं यह कह दूं कि वह लड़का शिवाजी का पुत्र संभाजी है, मेरा भांजा नहीं। मिठाई की टोकरी में छिपकर दिल्ली से भागते समय शिवाजी उसे मेरे पास छोड़ गए हैं। अहिल्या, कम से कम तुम्हें सत्य बात कहने में पसोपेश होना ही ना चाहिए। पुरुषोत्तम कहता है, और इसका परिणाम क्या होगा? अहिल्या कहती, फिर परिणाम जो कुछ हो, तुम सदा कहते नहीं रहे हो कि सत्य बोलने के सम्मुख परिणाम की ओर मनुष्य की दृष्टि ही नहीं डालनी चाहिए। परिणाम की ओर मनुष्य को दृष्टि ही नहीं डालनी चाहिए। परिणाम की ओर मनुष्य को दृष्टि ही नहीं डालनी चाहिए। पुरुषोत्तम सिर नीचे कर विचार मग्न हो जाता है। कुछ देर निस्तब्धता, मैंने शांत एकदम, कोई शब्द कोई आवाज़ नहीं होती, उसको कहते हैं निस्तब्धता। पुरुषोत्तम एकाएक सिर उठाकर, नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता, यह विश्वासघात होगा। ऐसा पातक माने पाप, जिससे बड़ा पातक संभव ही नहीं, यह शरणागत का बलिदान होगा। ऐसा दुष्कर्म जिससे बड़ा हो ही नहीं सकता। अहिल्या कहती, क्या? पर दूसरी ओर तुम सत्य को तिलांजलि दे रहे हो। अन्य के साथ भोजन कर धर्म नष्ट होने का प्रश्न तुम्हारे सम्मुख है, और स्वयं के भ्रष्ट होने का नहीं, पर सारे कुटुंब के नष्ट हो जाने का जरूर है। पुरुषोत्तम उठकर टहलते, ओह। आगे देखिए क्या बताया। दूसरा दृश्य आएगा अब, इसमें देखिएगा। तंग गली के कुछ मकान दिखाई पड़ते हैं। दिलावर खां, रहमान बेग खड़े हैं। दोनों अधेड़ अवस्था और गेहुए रंग के ऊंचे पूरे व्यक्ति हैं। दिलावर खां के दाढ़ी भी है। दोनों उस समय की सैनिक वर्दी लगाए हुए हैं। लघु यवनिका माने छोटा विराम। अब देखिए दूसरा दृश्य क्या कहता है। दूसरे दृश्य में क्या बात आती है। स्थान दिल्ली की एक गली, समय मध्याह्न के निकट। दिलावर खां विचार करते हुए सोचता है, पंडित पुरुषोत्तम राव झूठ बोलेंगे, ऐसा यकीन तो नहीं होता। रहमान बेग, जनाब, तमाम दिल्ली में कौन ऐसा होगा जो उन्हें जानता ना हो और यह मानता हो कि वे कभी झूठ बोल सकते हैं। दिलावर खां उसी पर विचार करते, लेकिन रहमान बेग, वह लड़का पुरुषोत्तम का भांजा जैसा दिखता नहीं। ये रहे दिलावर खां कहता है। रहमान बेग क्या कहता है, देखिए। रहमान बेग, सिर्फ सूरत से कह सकना कि कौन भांजा है और कौन नहीं, यह तो एक बड़ी मुश्किल बात है। दिलावर खां गंभीरता से सोचता है और रहमान बेग की तरफ देखता है। देखिए रहमान बेग क्या कहता है, फिर आपने तो पंडित की बात पर ही यकीन करके मामले को नहीं छोड़ दिया। आपने तो उसे बहुत बड़ा सबूत देने के लिए कहा है। पुरुषोत्तम राव की बात ही काफ़ी है। फिर अगर उस लड़के के साथ बैठकर खाना खा लेता है तब तो शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। आगे दिलावर खां, हाँ, पुरुषोत्तम किसी अन्य के साथ बैठकर थोड़े ही खा सकता है।
रहमान बेग कहता है हाँ, चाहे जान निकल जाए तो भी ना खाएगा। दिलावर खां कहता है पुरुषोत्तम राव के मानिंद व्यक्ति तो कभी नहीं। रहमान बेग कहता है कभी नहीं, कभी नहीं। दिलावर खां कहता है तो दोपहर हो रही है, पूजा पाठ के बाद उसने दोपहर को ही खाने के वक्त बुलाया था। रहमान बेग हाँ, वक्त हो रहा है, चलिए चलिए। दोनों का प्रस्थान लघु यवनिका में छोटा सा विराम। देखिए तीसरा दृश्य क्या कहता है। स्थान पुरुषोत्तम के मकान का एक कमरा, समय मध्याह्न। दृश्य के पहले सदृश्य ही ये है। पुरुषोत्तम और अहिल्या बैठे हुए हैं। अहिल्या का मुख प्रसन्नता से खिलसा गया है, परंतु पुरुषोत्तम के मुख पर वैसे ही उद्विग्नता दृष्टिगोचर होती। पुरुषोत्तम पृथ्वी की ओर देख रहा है। अहिल्या धन्यवाद, अगणित बार धन्यवाद भगवान को कि अंत में सत्य की उसने विजय करा दी। दिन भर का भूला भटका यदि रात को भी घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाता। उद्वेग के कारण तुमने एक बार मिथ्या अवश्य बोल दिया, पर बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी समय था। दिलावर खां के आने के पहले तक समय था। अब उसको सारी बातें सच सच कह देने पर मिथ्या भाषण के पाप से मुक्त हो जाओगे। जन्म भर जिस सत्य का आश्रय ले रखा है उसी की शरण में रहने से कोई आपत्ति भी नहीं आएगी। पुरुषोत्तम कोई उत्तर नहीं देता। अहिल्या उसकी ओर देखती और देखती रहती है। कुछ देर निस्तब्धता और फिर बोलती। कुछ देर बाद पुरुषोत्तम की ओर देखते हुए बोलती, देखा नहीं, केवल एक बार सत्य का आसरा छोड़ते ही कैसी कैसी महान आपत्ति आई। एक मिथ्या को सत्य सिद्ध करने के प्रयत्न में कितनी मिथ्या बातें कहनी पड़ती है। तुम सदृश्य सत्यवादी से अपने कथन की पुष्टि के लिए प्रमाण, महाभयंकर प्रमाण। तुम्हारा अन्य व्यक्ति के साथ एक थाली में भोजन, ओह यह तो कभी संभव था। यह कभी संभव था क्या? नहीं। पुरुषोत्तम फिर कुछ नहीं बोलता, पर दृष्टि उठाकर अहिल्या की ओर देखने लगता है। अहिल्या चुपचाप उसकी ओर देखती है। कुछ देर निस्तब्धता माने शांति। अहिल्या फिर बोलती, जन्म भर का सारा पूजन अर्चन समाप्त हो जाता, जीवन भर के सारे नियम व्रत भंग हो जाते। ना जाने कितने जन्म के पुण्यों के कारण इस कुल में जन्म लिया था, और ऐसे में कुल में फिर इस जन्म में भी धर्म का कैसा पालन किया था। कभी संध्या ना छोड़ी, कभी तर्पण ना त्यागा, कभी हवन ना छोड़ा, किसी का जल तक पान ना किया था। सब चला जाता, स्वयं ही भ्रष्ट ना होते, परंतु सारा कुल भ्रष्ट हो जाता। लड़कियां कुंवारी रह जाती, लड़के की संतति क्या कैसे होता। ऐसा जन्म भर का सत्कर्म पल भर में नष्ट कैसे हो जाता, भगवान कैसे होने देते। अहिल्या कुछ देर ये तो छोड़ी, चलिए अहिल्या फिर बोलती है, और फिर यह सब किसी अपने के लिए नहीं, दूसरे के लिए हो रहा है। अहिल्या कहती है फिर से, हाँ क्या प्रयोजन है हमें शिवाजी से और उसके इस पुत्र संभाजी से। दूसरे के लिए हम क्यों अपना ही लोक और परलोक बिगाड़ें, स्वयं नष्ट हों और अपने कुल को नष्ट करें। सोचो जरा, सोचो तो कहीं औरंगजेब को पता चल जाए तो कि तुमने शिवाजी के पुत्र को आश्रय दिया है और उसे बचाने के लिए झूठ बोला है, और उस झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने धर्म कर्म की परवाह न कर उसके साथ एक थाल में भोजन तक किया, तो औरंगजेब के सदृश बादशाह क्या करेगा तुम्हारा और तुम्हारे सारे कुटुंब का। ये कहती है अहिल्या। पुरुषोत्तम फिर कुछ ना कहकर टहलने लगता है। अहिल्या भी उसके साथ टहलती। कुछ देर निस्तब्धता। ठीक समय भगवान ने तुम्हें सद्बुद्धि दी है, सुबुद्धि दी है। सारा हाल सच सच कह देने से अच्छा निर्णय हो ही नहीं सकता। पर लोग बचा, क्योंकि किसी और के साथ खाने से जो धर्म जाता वह धर्म बच गया। यही लोग बचा क्योंकि राज भय नहीं रह जाएगा। इतना ही नहीं, संभाजी को पाते ही, तुम्हारे जरिए पाते ही औरंगजेब कितना खुश होगा।
तुम पर, कदाचित तुम मनस्वदार हो जाओ। तुम ना भी हुए अर्थात तुमने यदि मनस्वदारी अस्वीकृत भी कर दी तो मनस्वदार हो सकता है हमारा लड़का। अरे उन लड़कियों का संबंध तब अच्छे से अच्छे स्थान पर हो सकेगा। कितना परिश्रम तुम कर चुके हो इन लड़कियों के लिए योग्य वर ढूंढने का। बादशाह, हाँ, बादशाह की कृपा के पश्चात कौन वस्तु दुर्लभ रह जाएगी। और यह सब होगा किस कारण? उसी सत्य की शरण के कारण। यह सब होगा और उसी सत्य की शरण के कारण जिसका जीवन, हाँ, जीवन भर तुमने आश्रय रखा। और वो चला जाता है। नेपथ्य माने पर्दे के पीछे। चलिए, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से। चलिए, अहिल्या। लो, कदाचित दिलावर खां आ गया। अब सब बातचीत स्पष्ट रूप से कर लो, उसे शीघ्रता से प्रस्थान करा दें। पुरुषोत्तम, जिसके मुख का रंग ही दिलावर खां की आवाज़ सुनकर और ही हो गया, गला साफ करते हुए खिड़की के पास जा मुख बाहर निकाल नीचे देखते हुए, आहा दिलावर खां साहब, आइए, आ जाइए। दिलावर खां रहमान बेग प्रवेश करते हैं। पुरुषोत्तम, आइए आइए, मैं पूजा से उठ आप ही लोगों का रास्ता देख रहा था, बैठिए बैठिए। दिलावर खां विचार पर बैठते हो, आप भी तो बैठिए पंडित जी। दिलावर खां और रहमान बेग विचार पर बैठ जाते हैं। पुरुषोत्तम, पूजा के पश्चात भोजन तक में किसी वस्त्र आदि का स्पर्श नहीं करता, पहले आपको झंझट से मुक्त कर दूं। दिलावर खां कुछ सहमते हुए, आपके मुआफिक मुआजिज शख्स के लिए जो सबूत मैंने मांगा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बात ही सबूत होनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि ये सारे सियासी मामलात माने राजनीतिक मामले। नहीं नहीं, आप कोई संकोच ना कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन करना धर्म ही है। मैं भी आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दूंगा। चलिए, रहमान बेग, जनाब अब भी शक की कोई गुंजाइश बाकी है? दिलावर खां, वह खाए तो उस लड़के के साथ पहले मेरे सामने। रहमान बेग, पर खाने के बाद? दिलावर खां, हाँ, खाने के बाद तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। दिलावर खां और रहमान बेग उत्कंठा से जिस दरवाजे से पुरुषोत्तम गया उस दरवाजे की ओर देखते हैं। पुरुषोत्तम के एक हाथ में परसी हुई थाली और दूसरे हाथ में जल का कलश लिए हुए प्रवेश। थाली में भात, दाल, शाक इत्यादि परसे हुए हैं। पुरुषोत्तम की सारी उद्विग्नता नष्ट हो गई, उसका मुख प्रसन्नता से चमक रहा है। उसके पीछे पीछे संभाजी आता है। पुरुषोत्तम बिना बिछायत की भूमि पर थाली रखता है, उसी के निकट जल का कलश। थाली के दोनों ओर पुरुषोत्तम और संभाजी बैठ जाते हैं। पुरुषोत्तम भोजन का थोड़ा अंश निकाल जमीन पर रखकर थाली के चारों ओर जल छिड़कता है। पुरुषोत्तम, सत्यन वर्तेन परिसिंवामी, अब आचमन करते हुए अमृतोस स्वाहा। अब पुरुषोत्तम और संभाजी दोनों ही उस थाली में खाना आरंभ करते हैं। पुरुषोत्तम खाते, कहिए खां साहब, अब भी आपको विश्वास हुआ या नहीं कि विनायक मेरा भांजा है? दिलावर खां का मुख शर्म से झुक जाता है। रहमान बेग कभी दिलावर खां की तरफ देखता है, कभी पुरुषोत्तम की ओर। पर्दा गिरता है। यहाँ पर जो है ये एकांकी समाप्त हो जाता है। अच्छा एकांकी, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा।